नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। देश का एक मुख्यमंत्री जो इस समय बौखलाया हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में है और इस परेशानी में आज अपनी औकात से नीचे गिरकर हर छोटी छोटी पार्टियों से मदद मांग रहा है। लेकिन ये बौखलाहट परेशानी क्यों है? बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के सीएम तो हैं, लेकिन जल्द ही वो भूतपूर्व सीएम होने वाले हैं और परेशानी की यही बड़ी वजह है। परेशानी की एक वजह यह नहीं है कि अभी जो दिल्ली के ऊपर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाए हैं जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर अधिकार को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए उसको पलट दिया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को सर्विस डिपार्टमेंट अपने पास चाहिए, यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास हो। केवल इतनी ही बात नहीं है, क्योंकि इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल इतना परेशान नहीं हो सकता है और अलग अलग जगहों पर जाकर, सभी राज्यों में जाकर छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से संपर्क करके उसके सामने मदद की भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि केजरीवाल की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। उसकी महत्वाकांक्षा तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की है। तो आखिरकार क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस बीच कांग्रेस के साथ भी समझौता करने के लिए तैयार है? क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार है? दिल्ली में जो लोकसभा के चुनाव के दौरान अगर कांग्रेस इसके साथ डील करने के लिए तैयार हो तो 7 में से 5 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। यहां तक कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी के सामने जाकर हेमंत सोरेन से गिड़गिड़ा रहा है कि आप हमारी मदद कीजिए। तेजस्वी यादव से मिल रहा है, नीतीश कुमार से मिल रहा है, ममता बनर्जी और दूसरी पार्टियां जिसके समकक्ष ये खड़ा होता था उसके सामने आज गिड़गिड़ा रहा है कि मदद करो। अगर मदद नहीं किए तो दिल्ली में विधानसभा खत्म हो जाएगी। यानी कि परेशानी की जड़ यही है कि जिस तरीके से अमित शाह ने एक के बाद एक दिल्ली के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया है, जिसकी परिणति अब दिल्ली में विधानसभा के खात्मे से होगी। क्योंकि पिछले दिनों बार बार अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर कॉन्स्पिरेसी की, चाहे फीडबैक यूनिट बनाकर केंद्र सरकार के मंत्रालयों की जासूसी, केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी, दिल्ली के नेताओं और पत्रकारों की जासूसी की गई, उससे तो यही लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को देश बनाना चाहता है, यानी कि वो स्वतंत्र स्वयंप्रभु क्षेत्र घोषित करने की कोशिश में लगा है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, अमित शाह की नजर पड़ी और उन्होंने एक संशोधन तो पहले किया कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उसको पंगु बना दिया गया, और वो संशोधन था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। उस संशोधन के जरिए अरविंद केजरीवाल के हाथों से सारे अधिकार छीन लिए गए। जहां जहां पर दिल्ली सरकार की जगह पर सरकार शब्द का उपयोग किया गया था, वहां पर कंफ्यूजन होती थी कि सरकार का मुखिया कौन होगा, किसके हाथों में ताकत होगी, यानी कि मुख्यमंत्री या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। लेकिन जब यह एक्ट आया, संशोधन नियम बने, उसके बाद से 11 जगह पर संशोधन किया गया गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट के तहत। और इस संशोधन में हर जगह जहां पर राज्य शब्द का उपयोग किया गया था, सरकार शब्द का उपयोग किया गया था, वहां पर केंद्र सरकार जोड़ दिया गया, जिससे दिल्ली के बॉस मान लिए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी तो एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि देश की राजधानी है दिल्ली, न कि केवल केंद्र शासित प्रदेश, और सरकार देश की राजधानी को अराजकता के हवाले नहीं छोड़ सकती है, इस पर कोई बड़ा एक्शन होगा। इसलिए
सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि इस सर्विस डिपार्टमेंट पर अधिकार यानी ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार के लिए बड़ी बेंच बनाई जाए, यानी 5 जज के बदले 7 जजों की बेंच इस पर फैसला करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं और फिर फैसला जो आया वो अरविंद केजरीवाल के हक में आया कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को होगा। एलजी केवल दिल्ली के कैबिनेट से सलाह करके ही ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी को भी ट्रांसफर कर दिया, सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया, और ये आनन फानन का मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 बजे आता है और 6 बजे शाम तक ट्रांसफर का काम शुरू हो जाता है। इससे केंद्र सरकार पूरी तरीके से गुस्से में आ गई। अमित शाह ने सोचा कि अगर जिस तरीके से केजरीवाल ये पूरा खेल कर रहा है दिल्ली को बर्बाद करके रख देगा, इसलिए अध्यादेश लाना पड़ा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार तो एलजी के पास ही होगा, केंद्र सरकार के पास ही होगा। लेकिन इस बात से केवल परेशान अरविंद केजरीवाल नहीं है, प्लानिंग इसके बाद की है जिसका इशारा तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में किया था कि कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और यह बड़ा एक्शन यही है कि दिल्ली को फिर से पुरानी व्यवस्था में लाया जाए, यानी कि दिल्ली में विधानसभा को खत्म किया जाए, चीफ मिनिस्टर हटाया जाए और सिर्फ लोकसभा की सीटें हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहां का काम देखे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलाह देने के लिए एक कम से कम पैनल बनाया जाए और उसी के माध्यम से दिल्ली की व्यवस्था को संचालित किया जाए जो कि केंद्र सरकार के अधीन होगी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि दिल्ली में पुरानी व्यवस्था ऐसी थी। अगर पुरानी व्यवस्थाओं को देखें तो समय समय पर दिल्ली में व्यवस्था बदली गई है। 1952 में दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ था, ब्रह्म प्रकाश पहले सीएम भी बने थे, चुनाव भी हुआ था। लेकिन कुछ समय के बाद यानी कि 4 सालों के बाद 1956 में जबकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो उसके बाद यहां पर विधानसभा खत्म कर दी गई और फिर यहां एक चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की गई जो कि दिल्ली की व्यवस्था को देखते थे। उनके साथ साथ अगले साल है यानी 1957 में यहां पर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया और उसके तहत दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया और फिर यह व्यवस्था निचली स्तर की जो थी वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में दिया गया। लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं रही, कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव 10 साल के बाद हुआ, यानी कि 1966 में 1966 में व्यवस्था फिर से बदली गई और ये चेंज जो हुए थे वो चीफ कमिश्नर का जो पोस्ट था उसे खत्म कर दिया गया और उसके बदले उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई जो केंद्र सरकार करते थे। उसके बाद इनको सलाह देने के लिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया और इसके तहत एक कमिटी बनाई गई एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल और उस काउंसिल में जो मेंबर होते थे वो उपराज्यपाल को सलाह देते थे कि कौन कौन सा काम करना है और उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार ही पूरी व्यवस्था दिल्ली की संभालती थी। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली के जो राजनेता थे, कांग्रेस के खासकर जो नेता थे, वो परेशान होने लगे और लगने लगा कि अगर दिल्ली में विधानसभा फिर से नहीं लाया जाएगा तो हमारे कैरियर का क्या होगा। हम केवल सांसद या कारपोरेटर बन सकते हैं, यहां विधायक नहीं बन सकता, यहां चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसीलिए धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन की मांग उठने लगी और फिर संशोधन हुआ और उस संशोधन के तहत जो संवैधानिक स्तर पर किया गया था, संविधान का संशोधन किया गया और 1991 में एक एक्ट लाया गया जिसके तहत संविधान में 239AA जोड़ा गया और उसके तहत दिल्ली में फिर से विधानसभा का गठन किया गया जिसका चुनाव
1993 में किया गया। हालांकि कांग्रेस को इसका फायदा तत्काल नहीं मिला, क्योंकि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। लेकिन आगे कांग्रेस के लिए थोड़ी परिस्थितियां अनुकूल हुई और फिर कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस ने यहां पर सरकार बनाई। लेकिन जो व्यवस्था उस समय थी, पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्थाओं में, यहां के कांग्रेस के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह समझा कि दिल्ली देश की राजधानी भी है, ये केंद्र शासित प्रदेश होते हुए देश की राजधानी है और यहां की व्यवस्थाओं में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इसलिए चाहे मदन लाल खुराना हो या सुषमा स्वराज हो या फिर साहेब सिंह वर्मा हो, भारतीय जनता पार्टी के जितने सीएम हुए या फिर कांग्रेस के शीला दीक्षित हो, सारे के सारे जो सीएम थे वो केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के आधार पर काम करते रहे। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, दिल्ली की व्यवस्था को बदलने की कोशिश की गई। पूरी की पूरी व्यवस्था अब अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर नहीं, बल्कि यहां पर पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग भी उठने लगी। जबकि अभी भी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा है, लेकिन फिर भी लैंड, पब्लिक ऑर्डर, ये दोनों सब्जेक्ट के साथ साथ जो यहां के तीसरा सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी केंद्र सरकार के हवाले है। यानी कि जिस तरीके से दिल्ली की व्यवस्था अभी केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बीच बटी है, उससे केजरीवाल संतुष्ट नहीं है। दिल्ली पुलिस को भी अपने साथ लाना चाहता है, यहां के लैंड को भी दिल्ली सरकार के अंदर रखना चाहता है और पब्लिक ऑर्डर जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी इसी के पास हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। और अब जबकि एक के बाद एक जो संशोधन किया गया 2021 में, जिसमें राज्य की जगह जो सरकार थी उसकी जगह केंद्र सरकार रख दी गई, तो उससे केजरीवाल और बौखलाया। और इसके बाद जब अध्यादेश लाकर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिर से एलजी के पास दे दिया गया, तो केजरीवाल को लगने लगा है कि अब अगला नंबर दिल्ली में विधानसभा के खात्मे का है, यानी कि पुरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरत किस बात की है? अगर केजरीवाल सीएम नहीं रहेगा, यहां पर फिर से अध्यादेश आया, उसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाना पड़ेगा, कानून में संशोधन किया जाएगा, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक जगह ही है जहां से केजरीवाल जीत सकता है और इसकी संभावना उसके पास थोड़ी है, और वो है राज्यसभा। इसलिए अलग अलग नेताओं से, कांग्रेस से, यानी कि कांग्रेस पार्टी जिसको हराकर, जिसको बदनाम कर कर ये सत्ता में आया है, पंजाब से दिल्ली तक, उस पार्टी के सामने भी घुटने टेक रहा है। और कांग्रेस इस बात को समझती है कि केजरीवाल कितना मौकापरस्त है, इसलिए कांग्रेस भी इसे सहयोग सहायता नहीं देने वाली है। दूसरी तरफ जो केजरीवाल छोटी छोटी पार्टियों को मना रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि राज्यसभा में हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है दिल्ली के अंदर विधानसभा खत्म हो जाएगी और सीएम की कुर्सी चली जाएगी। उसके बाद केजरीवाल का जो राजनीतिक कैरियर है उस पर भी ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि दिल्ली के बाहर अगर पंजाब की ही बात करें तो वो वहां पर जो आम आदमी पार्टी की जीत है वो टेम्पररी है। वहां कभी भी आम आदमी पार्टी खत्म हो सकती है, टूट सकती है और फिर इनके पास हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए दिल्ली में अपनी कुर्सी बचाने के लिए, विधानसभा को बचाने के लिए केजरीवाल दर दर की ठोकरें खा रहा है। और दूसरी तरफ अमित शाह प्लान बना रहे हैं कि कब इस पर अंतिम प्रहार किया जाए। पहले संशोधन लाया गया, फिर अध्यादेश लाया गया और अब जो एक नया ड्राफ्ट किया जा रहा है बिल, उसमें साफ तौर पर इस बात का संकेत मिलता है जो तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि अब दिल्ली पर बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि दिल्ली को अराजक तत्वों के हवाले नहीं किया जा सकता। और उस बिल में दिल्ली का विधानसभा खत्म करने की बात है। यहां पुरानी व्यवस्था यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, इसमें
एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल होगा और फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नीचे के स्तर से काम देखेगी, यानी पुरानी व्यवस्था लागू करने की पूरी तैयारी है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल आज छटपटा रहा है। छटपटाहट की वजह सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, बल्कि सीएम की कुर्सी के पर उठ रहे खतरे की है, क्योंकि दिल्ली में अब विधानसभा तो खत्म होना लगभग तय माना जा रहा है। अमित शाह ने पूरी व्यवस्था करके रखी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।